अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्मार्ट वे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, जहां आपको मिलती हैं ताज़ा तरीन खबरें और तज्ज़िये रियल एस्टेट के हवाले से। आज की वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू पर है और वो मौजू है पाकिस्तान का आइंदा बजट 2025 और रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर पड़ने वाले असरात। क्या इस बार हुकूमत कोई बड़ा रिलीफ देगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या टैक्सेस कम होंगे? क्या ये एक सुनहरी मौका भी हो सकता है नए इन्वेस्टर्स के लिए? आइए जानते हैं मुकम्मल तफसील के साथ। व्यूअर्स, इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर एक नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो सेक्टर है हमेशा से मईशत के अंदर, इकनॉमी के अंदर मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी रहा है और वो अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सख्त टैक्सेस की पॉलिसीज, FPR की स्क्रूटनी और मुआशी गैर यकीनी की वजह से मैं समझता हूँ कि मार्केट में खासी सुस्त रवि देखी गई है। व्यूअर्स, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। प्लॉट्स और हाउसिंग की खरीदो फरोख्त में भी वाजिया कमी, एतमाद का फुकदान ये महसूस हो रहा है और नज़र भी आ रहा है। ख़ास तौर पे दरमियाने और छोटे इन्वेस्टर्स में मैं समझता हूँ कि इसके पसे मंज़र में अगर हम बजट की अहमियत को देखें तो उसकी अहमियत और भी बढ़ जाएगी, स्पेशली आने वाला 2025 का बजट। मैं समझता हूँ कि टैक्स में रिलीफ होना चाहिए और बजट के अंदर नुमायां तब्दीलियाँ भी होनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस साल रियल एस्टेट सेक्टर को दोबारा बहाल करने के लिए कुछ इक़दामात पर गौर कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है, जिनमें कुछ नुमाया पहलू पॉइंट्स जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स में कमी या मुद्दत की नरमी। जैसे कि पहले 4 साल के बाद वो वेव ऑफ हो जाता है, या मिसाल के तौर पे 4 साल की मुद्दत के बाद टैक्सेस सिफर हो जाया करते थे। विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम करना, खरीदारों और फरोख्त कुनिंदगान पर लगने वाले टैक्सेस में कमी से मैं समझता हूँ कि मार्केट में एक टेम्पो स्टार्ट हो जाएगा, एक उसमें एक रवानी आ जाएगी। पहली बार घर खरीदने वालों के लिए सब्सिडी या आसान कर्जे, जिससे लोअर और मिडिल क्लास को अपने घर की मलकियत का मौका मिलेगा। हर बंदे के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होगी कि यार टैक्सेस में रिलीफ की वजह से मैं भी ऑनर बन सकता हूँ। रजिस्ट्रेशन और CVT फीस में कमी, ये सब इक़दामात मार्केट के लिए एक नई स्ट्रॉन्ग मैं समझता हूँ कि तवानाई लेकर आ सकते हैं, एनर्जी लेकर आ सकते हैं, जिससे मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का मैं समझता हूँ कि एक असर पड़ेगा। और इसके असरात के जो मुमकिन मौके हैं, अगर इन इक़दामात का ऐलान हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि नई बुकिंग्स में इजाफा होगा। फाइल और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स दोनों की डिमांड बढ़ जाएगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। मेरी ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, जो हजारों लोगों के लिए रोजगार भी फ्राहम करती है, जिसमें कंस्ट्रक्शन में सरिया, बजरी, रेत, सीमेंट। ये वक्त हो सकता है रियल एस्टेट की वापसी का। तो ये बजट इंतहाई अहमियत का हामिल है। गवर्नमेंट को बहुत ही केयरफुली अपना बजट अनाउंस करना चाहिए। अगर आप पहले सरमाए का सोच कर रुक गए थे तो अब फिर से गौर करने का वक्त आ गया है कि बजट के बाद एक अच्छा आपको कुशन मिलेगा और आप इस बजट के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं रियल एस्टेट की नई लहर का हिस्सा बनने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपको बजट के फौरन बाद मुकम्मल तज्जिया मिले और सही वक्त पर बेहतरीन फैसले कर सकें? तो आपको चाहिए होगी कंसल्टेंसी। तो इसके लिए बेस्ट है, चैनल को फौरन से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या तवक्को रखते हैं इस बजट से? कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सकता है ये बजट हो आपके ख्वाबों की जायदाद का रास्ता बनाने का। आप एक बेहतरीन इन्वेस्टर साबित हो सकते हैं इस बजट के बाद। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मुझे अब इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।